नज़दीक आते हैं तो जब बात आए कि वो जो वादे हम किए होते हैं उन्होंने, तो वो पूरे नहीं होते हैं। बदलेंगे रिवाज या बदलेगी सरकार? जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो पार्क है ये आगे से टूटा हुआ है, अभी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये फैसला तो अब जनता के हाथ। अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने सब करना शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इलेक्शन अभी पास है, तो वैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था पहले, तो अब इलेक्शन आ रहे हैं। नमस्कार सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन वर्मा है। फिर बात की जाए धर्मशाला स्मार्ट सिटी की, तो किस तरह से मानते हैं कि सच में जो धर्मशाला वो स्मार्ट सिटी है? नहीं, अभी तो है नहीं। वैसे अभी आप देख सकते हैं रोडों की कंडीशन कैसी है। इधर साइड में चलने के लिए जगह नहीं है ढंग से, बस इसी पे ही सुधार होना चाहिए। वैसे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। नहीं तो क्या चाहता है इस बार जो युवा है वो क्या बदलाव चाह रहा है सरकार से? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको जो इस बार चुनाव होने वाले हैं, किस पार्टी को आप मौका देना चाहोगे? नई पार्टी को मौका देना चाहिए जी। तो क्या लगता है आपको किस पार्टी की और आप इस बार रुख करोगे? हम तो केजरीवाल की तरफ जाएंगे। जी, मतलब कि आम आदमी पार्टी को। हाँ जी, हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि हम केजरीवाल की तरफ ही जाओगे आप? वहाँ पे उधर देखो आप, भाई दिल्ली में भी उन्होंने बिजली फ्री की है जी। और इधर हमारे हिमाचल में ही बिजली बनती है और दिल्ली में फ्री हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बिल आते हैं बिजली के। जी जी, नहीं परंतु मौजूदा सरकार ने 125 यूनिट बिजली जो है वो पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे भी कर दी हुई है। वो तो जी 125 यूनिट से अगर आप एक ज़्यादा कर लेंगे तो वो पूरे पीछे का बिल आएगा और आगे का भी आएगा, और उन्होंने महंगी भी कर दी है। जी बिल्कुल। हाँ जी। नमस्कार मैम, पहले आप अपना नाम बताइए। अनन्या। अनन्या जी, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि हिमाचल में विधानसभा के चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं, तो किस नज़र से आप उन राजनीति को देखते हो हिमाचल? तो अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने सब करना शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इलेक्शन अभी पास है, तो वैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था पहले, तो अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे रहे हैं। अब इसको और ये लोग अर्बनाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग वोट दें। तो हर साल यही होता है, जैसे इलेक्शंस आते हैं ये लोग काम करने लगते हैं। 5 इयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं तो तभी काम शुरू होता है। वैसे रोड्स डलहौजी साइड्स हमारे रोड्स बहुत गंदे हैं, मतलब बिल्कुल भी एकदम पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, वो कोई साफ़ नहीं करता है। रेनी सीज़न में जो हमारे गड्ढे वगैरह हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो रोड्स टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, उसको कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करता है। जैसे इलेक्शंस आते हैं फिर वो रोड्स बनाने शुरू कर देते हैं। अभी रोड्स ठीक हो गए हैं। अभी रोड्स ठीक है वहाँ पे। नमस्कार मैम, पहले तो आप अपना नाम बताइए। सिमरन। सिमरन जी, हमें ये बताइए कि हिमाचल में इस बार चुनाव होने वाले हैं और मात्र 1-2 महीनों के बाद होने वाले, तो किस नज़र से आप इन चुनावों को देख रहे हो? चुनावों को मैं इस तरह से देख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले 4 साल में हमारे हिमाचल में कोई कार्य नहीं हुआ है, ना इन्होंने कोई ध्यान दिया है, पर अभी 4 सालों के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है और विकास आ रहा है, और बस यही है। और मुझे लगता है कि अगर जैसे ये चुनाव हो जाएंगे, जब तक चुनाव नहीं हो रहा तब तक ये विकास होगा, फिर से दोबारा यही रूटीन होगी कि 4 साल वो कुछ नहीं करेंगे और जैसे चुनाव आएगा वैसे ये थोड़ा बहुत कार्य करेंगे बस। मतलब कि आपका कहना है कि जो विकास है
हिमाचल में वो एक त्यौहार की तरह आता है कि 4 साल में या 5 साल में एक बार वो त्यौहार आता है, एक ही बार होता है। चुनावी दिनों में वो हाँ त्यौहार जी, आता है। सिर्फ चुनावी दिनों में होता है और ऐसे तो कोई ध्यान नहीं देते। युवा पे भी मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, पर ये 4 सालों में तो कभी ऐसा कुछ दिखाते नहीं है कि, और जब चुनाव आते तब बोलते हैं ऐसे कर देंगे वैसे, पर होता तो कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार हिमाचल में बदलाव होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए मेरे को, और बदलाव अभी मेरे को लगता है काफ़ी मात्रा तक होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा वो बताते हैं वैसे तो अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बट अभी यही चुनाव में कि कुछ युवाओं के लिए कुछ। नमस्कार मैम, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पायल है। पायल जी, हमें ये बताइए कि हिमाचल में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, तो किस नज़र से आप उन चुनावों को देखते हो? चुनावों को तो जिस नज़र से देखा जाए, तो बात की जाए अगर सरकार की, तो सरकार का ये मतलब डिसीज़न होता है कि वो मतलब जनता के वादों को पूरा करेगी। लेकिन अगर ऐसा है जब चुनाव नज़दीक आते हैं, तो जब बात आए कि वो जो वादे हम किए होते हैं उन्होंने, तो वो पूरे नहीं होते हैं। वो पूरे मतलब उनकी बात तब तक की होती है उन्होंने जब तक उनको वोट नहीं मिले होते हैं, और जैसे ही उनको वोट मिल जाएंगे तो वो अपने वादों से मुकर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। तो बस यही है कि अगर कोई भी सरकार आए तो वो इस चीज़ को भी देखे कि हमारा हिमाचल कैसे ग्रो कर रहा है, तो वो है। तो आप हिमाचल में किस प्रकार की सत्ता चाहते हो, किस प्रकार की राजनीति चाहते हो? राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि मतलब जो जनता के कार्यों को पूरा करे, उनको मतलब जो भी सुविधा नहीं मिलती है वो उनको मिले। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। बात की जाए धर्मशाला के सरा गांव की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए पानी की, तो पानी की भी बड़ी ज़्यादा समस्या है। वहाँ कभी टाइम से पानी नहीं आता है या कभी आएगा ही नहीं, हफ्ते महीने भी हो जाते हैं पानी को आए हुए। बसेस की भी बहुत और दूसरी बात है कि बसेस की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक नई बस लगी है, अभी 1-2 हफ्ते हुए हैं उसको लगे हुए, लेकिन वो 8 बजे के टाइम के आसपास लगी है, तो वो भी टाइमिंग ठीक नहीं है। अगर उसके बाद देखें तो जैसे 11 बजे है, फिर 2:30 बजे जाती है एक पठानकोट, तो उसके बाद 4:15 जाती है, तो फिर भी कोई सहायता नहीं मिलती हमें। और जैसे बात होगी कई बार, जैसे अभी हाल ही में रैलियाँ चली हुई थी, तब भी सारी बसेस चली जा रही थी और बच्चों को काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे बताया था कि अगर रैली में जाएंगे तो जनता का ही भला होगा, लेकिन इससे जनता का कोई भी भला नहीं हो रहा था, क्योंकि बड़ी ज़्यादा परेशानियां थी जिनको झेलना पड़ रहा था। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो सरा से आते हैं, उनको पैदल जाना पड़ता था, कोई मतलब बस नहीं जाती थी, तो उस वजह से भी बड़ी परेशानी होती थी। और अब भी वही हाल है कि अभी भी बसेस की बड़ी सारी प्रॉब्लम है। अगर कोई भी सरकार आए, अगर सबसे पहले वो ये चीज़ देखे कि कौन सा जो भी गांव होगा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर वो इस चीज़ को देखें तो फिर ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए। हाँ, परंतु मेरे को लग रहा है कि जैसे सरा में अभी जो बस है वो लग चुकी है ना, लेकिन जो बस लगी है वो सिर्फ सुबह के टाइम पे लगी है, और सुबह के टाइम पे वैसे तो ठीक है क्योंकि बसेस में भीड़ बड़ी ज़्यादा होती है। और फिर अगर बात करें कि जैसे अपनी अपनी क्लासेस का टाइम होता है, तो अगर कोई बच्चा लेट जाना चाहे तो फिर उसके लिए भी कोई सहूलियत नहीं है कि अगर जैसे मान लो एक प्राइवेट बस जाती है 10:30 बजे, तो अगर किसी की क्लास 11 बजे या 12 बजे है तो फिर उसके लिए मतलब अगर टाइम से हो, जैसे कि यहाँ से स्को के लिए जाती हैं चली रहती हैं, कांगड़ा के लिए चली रहती हैं, वैसे ही इस तरफ के लिए भी होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी नहीं तो प्राइवेट बस तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो किसी को। पानी की समस्या ये है कि पानी आता नहीं है कभी। टंकी जब कुछ बात करें तो बोल देते हैं कि पानी वो जो ऊपर बड़ा वाला टैंक है उधर पानी नहीं है, वहाँ पहुँचता नहीं है। कभी कुछ बात कर मतलब कोई ना कोई बहाना वो बनाते रहते हैं, तो 1 हफ्ता हो जाता है, महीना हो जाता है, आता ही नहीं है, तो फिर उसकी भी बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर हेड पंप हैं तो वो भी बिजली वाले होते हैं, फिर वो भी कई बार लाइट नहीं होती है तो फिर उससे भी प्रॉब्लम होती है। नमस्कार सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुज कुमार है। अनुज जी, हमें ये बताइए कि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, तो किस प्रकार से आप किस नज़र से उसे देख रहे हो? मतलब कि जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे चुनाव के लिए मतलब कोई भी लीडर है, कोई भी मतलब हमारे यहाँ पर स्मार्ट सिटी में देख लो, अब धर्मशाला के लीडर होंगे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, मतलब स्मार्ट सिटी का काम मतलब यहाँ पर जो है काम करने स्टार्ट कर दे रहे हैं ये, ठीक है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे जो थोड़े मतलब जैसे अब चुनाव कुछ टाइम रहा चुनाव के लिए ना, तो ठीक है, तो वैसे जैसे चुनाव आएंगे, ठीक है, तो ये मतलब काम वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वही हिसाब हो जाएगा। मतलब कि इनको मतलब ये है कि मतलब जो भी हमारे यहाँ के लीडर हैं, जो भी मतलब पार्टीज़ के बंदे हैं, उनको मतलब जो लीडर हैं उनको मतलब
काम करना चाहिए, स्मार्ट सिटी पे ध्यान चाहिए, क्योंकि ये मतलब धर्मशाला जो एक बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है, तो इसको मतलब इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं, ये नहीं कि मतलब ये आपके चुनाव आए तो ये काम शुरू कर दिया और मतलब फिर ऐसे और मतलब जैसे और भी कई होते हैं कि मतलब जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, जैसे हमारी साइड में ये है, मतलब मैं भी इधर से लोकल हूँ, मतलब नीचे 5-10 किलोमीटर, तो मतलब वहाँ पे एक मतलब जगह वहाँ पर मतलब बस नहीं जाती, तो अब चुनाव आ रहे हैं उधर बस लगा दी उन्होंने, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब जब चुनाव आएंगे तो काम करेंगे, चुनाव नहीं है मतलब चुनाव हो गए, जीत गए, उसके बाद फिर वही। जी, मतलब कि आपका कहना है कि जो यहाँ पे जो सरकार मौजूदा सरकार है वो सिर्फ चुनावों तक ही सीमित रहती है, जैसे चुनाव आते हैं। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जो बदलाव है वो ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मतलब कि जैसे मान लो या तो फिर मतलब पार्टी चेंज होनी चाहिए या सरकार चेंज होनी चाहिए, जो कि मतलब स्मार्ट सिटी का काम करवाए, स्मार्ट सिटी का नहीं बाकी मतलब पूरे देश हित में काम, यस। और बस यही है, बस मतलब कि होनी चाहिए, पार्टी चेंज होनी चाहिए जिसकी वजह से मतलब विकास हो सके मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद।